नमस्कार। कभी सोचा है कि अमीर लोग पैसे के बारे में ऐसा क्या सोचते हैं जो शायद हमें कभी सिखाया ही नहीं गया? आज हम रॉबर्ट कियोसाकी की वर्ल्ड फेमस किताब रिच डैड पुअर डैड के पीछे के आइडियाज को समझेंगे। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये विश्लेषण पैसे को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल सकता है। आगे बढ़ने से पहले एक पल के लिए सोचिए, ज्यादातर लोगों को फाइनेंशियल एजुकेशन कहाँ से मिलती है? स्कूल में तो इस पर ज्यादा बात होती नहीं। जो भी हम सीखते हैं वो अपने परिवार से। लेकिन क्या वो सीख आज के दुनिया में काफी है? कियोसाकी के हिसाब से जवाब है बिल्कुल नहीं। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। हम दो अलग अलग माइंडसेट से शुरू करेंगे, फिर टैक्स के असली खेल को डिकोड करेंगे और आखिर में देखेंगे कि फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब क्या होता है। ये वो लेसन्स हैं जिन्होंने कियोसाकी की जिंदगी बदल दी, और शायद ये किसी की भी सोच बदल सकते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक सिंपल लेकिन बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट से। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि उनके दो पिता थे, एक अमीर और एक गरीब, और दोनों ने उन्हें पैसे के बारे में बिल्कुल अलग अलग, जमीन आसमान का फर्क वाली बातें सिखाई। देखिए, एक तरफ थे उनके पुअर डैड। वो बहुत पढ़े लिखे थे, पीएचडी थे, और उनका मानना था कि एक अच्छी सेफ सरकारी नौकरी ही सब कुछ है। और दूसरी तरफ थे रिच डैड, जिन्होंने स्कूल से ज्यादा असली जिंदगी से सीखा था। उनका मानना था कि असली आजादी तो बिजनेस और इन्वेस्टमेंट से ही मिलती है। दोनों की सोच में बिल्कुल 180 डिग्री का अंतर था। अब आते हैं उस सबसे बुनियादी सबक पर जो इस पूरी किताब की नींव है, और देखते हैं कि ये कैसे पूरे खेल को ही पलट देता है। रिच डैड का सबसे पहला और सबसे जरूरी लेसन यही था। सुनिए ध्यान से। गरीब और मिडिल क्लास लोग पैसे के लिए काम करते हैं, अमीर लोग पैसे से अपने लिए काम करवाते हैं। सुनने में छोटी सी बात लगती है ना, पर इस एक लाइन में माइंडसेट का पूरा फर्क छुपा है। अच्छा, इसको समझने के लिए पहले एसेट का मतलब समझना जरूरी है। बहुत सिंपल है। एसेट वो चीज है जो आपकी जेब में पैसा डालती है, बस इतना ही। और ऐसी कोई भी चीज जो आपकी जेब से पैसा निकालती है वो है लायबिलिटी। एसेट पैसा लाता है, लायबिलिटी पैसा ले जाती है। सिंपल। और यहीं पर कियोसाकी एक ऐसी बात कहते हैं जो बहुत लोगों को हिला देती है। वो कहते हैं कि ज्यादातर लोग जिस घर में रहते हैं उसको अपना सबसे बड़ा एसेट मानते हैं, लेकिन अगर उस पर होम लोन है, मेंटेनेंस है, प्रॉपर्टी टैक्स है, यानी वो लगातार जेब से पैसा निकाल रहा है, तो वो एसेट नहीं, एक लायबिलिटी है। तो अगर बुनियादी सबक साफ है कि एसेट कॉलम बढ़ाना है, तो इसे आखिर किया कैसे जाता है? स्ट्रैटेजी क्या है? तो स्ट्रैटेजी क्या है? सिर्फ अपनी सैलरी पर निर्भर रहना छोड़ना होगा। कियोसाकी कहते हैं माइंड योर ओन बिजनेस। इसका मतलब जॉब छोड़ना नहीं है। इसका मतलब है अपनी नौकरी करते रहो, पर उसके साथ साथ ऐसे एसेट्स खरीदो जो इनकम जनरेट करें, जैसे स्टॉक्स, रियल एस्टेट या कोई छोटा मोटा बिजनेस। चलिए अब एक ऐसे राज की बात करते हैं जिसका अमीर लोग हमेशा इस्तेमाल करते हैं, और वो है टैक्स के सिस्टम को समझना। टैक्स का सिस्टम अमीर और गरीब के लिए अलग अलग काम करता है। देखिए, एक आम इंसान पहले कमाता है, फिर उस पर टैक्स देता है, और जो बचता है उसे खर्च करता है। लेकिन एक कॉर्पोरेशन, वो पहले कमाती है, फिर अपने सारे खर्चे दिखाती है, और आखिर में जो प्रॉफिट बच जाता है ना, सिर्फ उस पर टैक्स देती है। इससे उनका टैक्सेबल इनकम बहुत कम हो जाता है। इसका नतीजा क्या होता है? नतीजा ये कि टैक्स का सबसे बड़ा बोझ अक्सर सैलरी कमाने वाले मिडिल क्लास पर ही पड़ता है। सिस्टम ही कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है। तो यहाँ सीख ये है कि अमीर लोग टैक्स से डरते नहीं हैं। वो टैक्स के नियमों को, उसके लूप होल्स को इतना गहराई से समझते हैं कि उनके लिए टैक्स एक बोझ नहीं, बल्कि एक औजार, एक टूल बन जाता है। चलिए अब चलते हैं माइंडसेट के एक और बहुत बड़े फर्क पर, जो है मौकों का इंतजार करना वर्सेस उन्हें खुद बनाना। ये है इंतजार करने वाला माइंडसेट। लोग सोचते रहते हैं, यार एक दिन कोई बढ़िया चांस मिलेगा, या अगर सैलरी थोड़ी और बढ़ जाती ना, या फिर जब मार्केट स्टेबल हो जाएगा तब इन्वेस्ट करूंगा। लेकिन वो सही वक्त अक्सर कभी आता ही नहीं। लेकिन रिच डैड का माइंडसेट इससे एकदम अलग है। अमीर लोग मौकों का इंतजार नहीं करते, वो उन्हें बनाते हैं।
वो अपनी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके एक छोटे से आइडिया को, एक प्रॉब्लम को पैसा बनाने वाली मशीन में बदल सकते हैं। और इसके लिए वो एक बहुत ज़रूरी एडवाइस देते हैं, पैसे के लिए काम मत करो, सीखने के लिए काम करो। एक बड़ी सैलरी आज के लिए कंफर्ट दे सकती है बिल्कुल, लेकिन सेल्स, मार्केटिंग, इन्वेस्टिंग जैसी स्किल्स वो जिंदगी भर की आज़ादी दे सकती हैं। तो इन सारी बातों से आखिर में वो क्या चीज़ है जिसे हम अपने साथ ले जा सकते हैं? बॉटम लाइन क्या है? तो फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता इन 3 मूल सिद्धांतों पर टिका है। पहला, असली समस्या पैसा नहीं बल्कि फाइनेंशियल इग्नोरेंस है, यानी पैसे की समझ न होना। दूसरा, क्योंकि स्कूल ये सब नहीं सिखाता, इसीलिए खुद को एजुकेट करने की जिम्मेदारी भी अपनी ही है। और तीसरा, असली आज़ादी उस दिन मिलेगी जब आप सो रहे होंगे और आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा होगा। और ये विश्लेषण हमें इस सबसे ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। इस पर सोचना बहुत ज़रूरी है। असली समस्या क्या है? पैसे की कमी या पैसे की समझ की कमी? इसका जवाब किसी की भी फाइनेंशियल जर्नी को हमेशा के लिए बदल सकता है।